आज हम देखते हैं ये प्रश्न में देखो क्या है, विलंबी शीघ्रकारी तो सीधा। यदि विलंबी का संबंध शीघ्रकारी से है तो सीधा का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है उसी प्रकार सीधा का विलोम टेढ़ा मेढ़ा है, तो सीधा का संबंध यहाँ टेढ़ा मेढ़ा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो पंजा बिल्ली तो खुर। यदि पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार बिल्ली का पैर पंजा कहलाता है उसी प्रकार घोड़े का पैर खुर कहलाता है, तो खुर का संबंध यहाँ ये घोड़े से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो चिड़िया मछली तो हवाई जहाज। यदि चिड़िया का संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है तथा मछली पानी में तैरती है उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है व पानी का जहाज पानी में तैरता है, तो हवाई जहाज का संबंध यहाँ ये पानी का जहाज से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो धागा कपड़ा तो तार। यदि धागा का संबंध कपड़े से है तो तार का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार कई धागों को मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है उसी प्रकार कई तारों को मिलाकर जाली तैयार होती है, तो तार का संबंध यहाँ जाली से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 55। तो देखो इसमें 12, 15, 55 ये इसमें किस प्रकार आए हुए वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 गुणा 8। देखो जब हम 3 गुणा 8 करते हैं तो देखो ये 24। अब 24 का हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 24/2 किए तो देखो 12 और यहाँ पर ये 12 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 किए तो देखो ये 30। अब 30 का भी हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 30/2 किए तो देखो 15 और यहाँ पर ये 15 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 10 गुणा 11, 10 गुणा 11 किए तो देखो 110। अब 110 का भी हम आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 110/2 किए तो देखो 55 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 55 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 गुणा 8, तो देखो 4 गुणा 8 किए तो देखो 32। अब 32 का भी आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 32/2 किए तो 16, यानी कि इसमें ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 16 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि BAT को 23 और LAD को 17 लिखा जाए तो SHE को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें BAT और LAD को 17 किस प्रकार लिखा जा रहा है। तो देखो BAT, देखो ABC में देखो B का स्थान देखो कौन सा होता है, देखो ये दूसरा। B यहाँ पर देखो 2, A का स्थान देखो ये पहला और TT का स्थान देखो 20। अब देखो इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, तो देखो 2 + 1 + 20, इनका योग देखो 23। इनका योग देखो 23 और BAT को यहाँ 23 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार देखो LAD, L का स्थान देखो कौन सा होता है, 12वां। L का स्थान 12वां, A का स्थान देखो ये पहला, D का स्थान देखो ये 4। अब देखो 12 + 1 + 4, इनका योग देखो ये 17 और LAD को यहाँ 17 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार हम SHE को भी लिख लेते हैं। तो देखो S का स्थान देखो कौन सा होता है, 19वां। इसके बाद देखो H का स्थान देखो 8, E का स्थान देखो ये E का स्थान 5वां। अब देखो 19 + 8 + 5, इनका योग देखो ये 32, यानी तो ये 32, 19 + 8 + 5, इनका योग देखो 32, यानी कि SHE को यहाँ पर ये 32 लिखा जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो अंदर इसमें 10, यहाँ 14, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 10, 14 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 5 गुणा 6। देखो जब हम 5 गुणा 6 करते हैं तो देखो ये 30। अब 30 में हम इस वाले 3 का भाग दे देते हैं, तो 30/3 किए तो देखो ये 10 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 10 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 गुणा 7, तो 4 गुणा 7 किए तो देखो ये 28। अब 28 में भी इस वाले 2 का भाग दे देते हैं, तो 28/2 किए तो देखो 14 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 14। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 7 गुणा 8, तो 7 गुणा 8 किए तो देखो ये 56। अब 56 में इस वाले 4 का भाग दे देते हैं, तो 56/4 किए तो देखो 14।
यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 14 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 27, यहाँ 64, यहाँ 125, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 343। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 27, देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो 3 3 9 और 9 3 27 और यहाँ पर ये 27 है। इसी प्रकार देखो ये 64, 64 में देखो जब हम 4 की क्यूब करते हैं यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 तो 64। यहाँ पर 125, देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125। देखो पहले 3 की क्यूब की हुई है, फिर 4 की, फिर 5 की, यानी कि अब हम 6 की क्यूब कर लेते हैं। तो देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो ये 216, यानी कि यहाँ पर ये 216 आ जाएंगे। इसमें भी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 216। इसके बाद देखो ये 343, यहाँ पर देखो ये 7 की क्यूब की हुई है, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी मैं देखते हैं कि 125, 216, 343, 512 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 125 में देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो देखो 125। इसके बाद देखो 216, इसमें देखो जब हम 6 की क्यूब करते हैं कि 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216। और यहाँ पर देखो 343, इसमें देखो जब हम 7 की क्यूब करते हैं कि 7 गुणा 7 गुणा 7 तो देखो ये 343। और यहाँ पर देखो ये 512, इसमें देखो जब हम 8 की क्यूब करते हैं यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। देखो पहले 5 की क्यूब की हुई है, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, यानी कि अब हम 9 की क्यूब करते हैं। तो देखो जब हम 9 की क्यूब करते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9 तो देखो 729, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 729 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो ये ए वाली देखो इसमें सभी व्यक्ति देखो अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं। तो ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। तो देखो इनमें से कौन सी आकृति ग्राम, जिला और राज्य को दर्शा रही है। तो देखो इनमें से ये बी वाली क्यों, क्योंकि देखो ग्राम जिला के अंतर्गत होता है तथा जिला राज्य के अंतर्गत होता है, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। इनमें से देखो कौन सी आकृति पुरुषों, इंजीनियर तथा प्रबंधकों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली क्यों, क्योंकि देखो पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, यानी कि जो एक पुरुष है वह इंजीनियर और प्रबंधक हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हो। इसमें देखो इन आकृति में देखिए ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं। इसमें देखो वर्ग के अंदर देखो डॉक्टर देखो यहाँ पर ये वर्ग के अंदर 2 5 7 3 2 5 7 3 वर्ग के अंदर देखो डॉक्टर। इसके बाद देखो विरत के अंदर देखो खिलाड़ी, विरत यहाँ पर देखो ये खिलाड़ी 4 5 6 7 और यहाँ पर देखो ये आयत के अंदर देखो ये कलाकार आयत के अंदर देखो 1 6 7 3। अब क्वेश्चन में क्या है, ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हो, यानी कि जो विरत के अंदर भी है और आयत के अंदर भी ऐसे डॉक्टर। तो इसमें ये 7 आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 7 जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हों, जो व्रत के अंदर भी है और आयत के अंदर भी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अब हम ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 49, यहाँ 100, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 49 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 + 4, देखो जब हम 3 + 4 करते हैं देखो ये 7। अब 7 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7 तो देखो ये 49 और यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 4
प्लस 6। तो देखो जब 4 प्लस 6 किए तो देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 10 गुणा 10, तो देखो ये 100 और यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 किए तो देखो ये 13। अब 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 13 गुणा 13, तो देखो ये 169, यानी कि इसमें 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 169 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दिए गए चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या। तो देखो इस आकृति में देखो कितने वर्ग है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 और इस तरफ भी देखो 1 2, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो हम एक तरफ वाले वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। एक तरफ वाले वर्गों की संख्या को देखा, इनका वर्ग कर और फिर इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 गुणा 1 क्या, तो देखो 1। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4। अब 1 प्लस 4 किया तो देखो ये 5, यानी कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, ये 5 आ जाएगी। बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग है। इस आकृति में देखो कितने वर्ग है, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4, और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो एक तरफ वाले का हम वर्ग कर फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये 1 का वर्ग देखो 1 गुणा 1 क्या, तो देखो 1। इसके बाद देखो ये 2 का वर्ग करते हैं 2 गुणा 2, तो देखो ये 4। 3 का वर्ग करते हैं 3 गुणा 3, तो देखो ये 9। 4 का वर्ग करते हैं 4 गुणा 4, तो देखो ये 16। अब 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, इनका योग देखो ये 30, यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या 30 हो जाएगी। ये आंसर सही हो जाएगा। हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो ये 24, यहाँ 48, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 24 48 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, इनका योग देखो ये 6। अब 6 को हम इस वाले 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 गुणा 4 किए तो देखो ये 24, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 प्लस 8 प्लस 3, इनका योग देखो ये 16। 5 प्लस 8 प्लस 3, इनका योग देखो 16। अब 16 को हम इस वाले 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 16 गुणा 3 किए तो देखो 48, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 48 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 प्लस 2 प्लस 4, इनका योग देखो ये 12। अब 12 को भी इस वाले 5 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 गुणा 5 किए तो देखो ये 60, यानी कि इसमें ये 60 आ जाएंगे। इसमें देखो ये 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 60। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तब 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें देखो यहाँ पर ये 1 के विपरीत देखो इसमें ये 3, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, और यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत 5, क्योंकि देखो एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें ये 2 आ जाएगा। 2 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये डी के विपरीत देखो इसमें एफ, डी के विपरीत एफ, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। ए के विपरीत इसमें देखो ये सी, ए के विपरीत सी, और यहाँ पर देखो ये बी के विपरीत ई, बी के विपरीत ई। अब देखो ये डी एफ ए सी बी ई, ये विपरीत है, और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो न तो देखो ये डी और ये एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही देखो ए और सी, और न ही बी और ई, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ये ए नंबर पर है। इसके बाद देखो ये बी वाली में देखो ये बी वाले में इसमें देखो ए और सी ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो सी वाली में देखो इनमें से ये बी और ई एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो ये डी वाली में देखो डी वाली में डी और
ये एफ ये एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये नहीं है। इसलिए इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए देखो यहाँ पर ये दो के विपरीत इसमें 4, 2 के विपरीत 4, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6, और यहाँ पर 5, 5 के विपरीत ये 3, 5 के विपरीत 3। अब देखो ये 2 4 1 6 5 3, ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो ये 1 और 6 ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो ये 3 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो डी वाले में देखो न तो देखो ये 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 1 और 6 और न ही 5 और 3, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि देखो इसमें डी नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो 1, यहाँ 27, यहाँ 216, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते कि 1 27 216 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 8 में से देखो जब हम 7 माइनस करते हैं, देखो 8 में से 7 माइनस किए तो देखो 1। अब 1 की हम क्यूब कर लेते हैं कि 1 गुणा 1 तो देखो 1, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 में से 3 माइनस करते हैं तो देखो 6 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 की भी हम क्यूब कर लेते हैं कि 3 गुणा 3 तो देखो 27, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 27 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो 9 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 6। अब 6 के भी हम क्यूब कर लेते हैं कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 216, और यहाँ पर ये 216 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से 2 माइनस कर लेते हैं तो 7 में से 2 माइनस किए तो देखो 5। अब हम 5 की भी क्यूब कर लेते हैं कि 5 गुणा 5 तो देखो ये 125, यानी कि इसमें देखो ये 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 125 आ जाएंगे, 125। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 5 के पीछे, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम कॉमन देखते हैं कि जो इस पासे में और इसमें भी। यहाँ पर देखो ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी 3, यहाँ पर इस पासे में और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 देखो इस पासे में है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 2 और 5, ये 2 और यहाँ ये 5, और क्वेश्चन में क्या है 5 के पीछे कौन सी संख्या है, तो इसमें ये 2 आ जाएगी। देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2 सबसे पहले हमें कॉमन देखनी होती है, यानी कि जो इस पासे में होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या, इसमें क्या है 6 के पीछे, तो देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है जो इस पासे में होता है और इसमें भी। तो देखो ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर ये 3 और 3 के बाद देखो यहाँ पर ये 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद देखो 6, और इसमें देखो 3 के बाद ये 1 और 1 के बाद 5, 1 के बाद 5, और क्वेश्चन में क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या है, तो 6 के पीछे इसमें ये 5 आ जाएगी। देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5। देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 81, यहाँ 64, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 81 64 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 54, देखो 54 में जब हम 6 का भाग देते हैं, देखो 54/6 किए तो देखो ये 9। अब 9 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 9 गुणा 9, तो देखो 9 गुणा 9 किए तो देखो 81, और यहाँ पर ये 81 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 72/9 किए, देखो 72 में जब 9 का भाग दिया तो देखो ये 8। अब 8 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 8 गुणा 8, तो देखो ये 64, और यहाँ पर देखो ये 64 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 99/11, देखो 99 में जब हम 11 का भाग देते हैं तो देखो ये 9। अब 9 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 9 गुणा
9, तो देखो ये 81, यानी कि इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 81 आ जाएंगे, 81। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 1, 9 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10, और 10 को हम 1 और 0 लिखते हैं। अब इन्हें हम प्लस करते हैं, देखो 1 + 0 क्या, तो देखो ये 1, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 1 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 4 + 4, इनका योग देखो ये 18, और 18 को देखो हम 1 और 8 लिखते हैं, 1 और 8। अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 8 किए तो देखो ये 9, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 5 + 5, इनका योग देखो ये 20। अब 20 को हम 2 और 0 लिखते हैं। अब इन्हें भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 2 + 0 किया तो देखो ये 2, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो यह आकृति हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो, जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी। जैसे कि देखो इसमें ये सी नंबर पर दिखाई दे रही है, सी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो जल चित्र चुनिए। देखो NDL2CA430Y, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देंगे। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो इस N का भी, जो ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसके बाद देखो ये डी का भी, डी देखो जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये एल भी देखो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसके बाद देखो ये दो, और फिर देखो ये सी देखो जैसा नीचे से वैसा ही ऊपर से है, यानी कि जल में ये सी हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये ए देखो इसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसके बाद अब देखो ये चार भी देखो जैसा ऊपर से वैसा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसके बाद देखो अब ये तीन, फिर ये 0, फिर ये Y, यानी कि देखो ये NDL2CA430Y को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो इस आकृति को देखो जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो मैंने क्या कहा है, जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति में देखो ऊपर की तरफ देखो ये त्रिभुज है, यानी कि जल में देखेंगे तो ये त्रिभुज हमें ये देखो नीचे की तरफ दिखाई देगा और देखो त्रिभुज का ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। और नीचे देखो यहाँ पर ये वृत्त है, ये वृत्त देखो हमें ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें ये 2 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्प में से कौन सा चित्र बनेगा। उसमें क्या था, जल में, और इसमें क्या है, दर्पण में। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि देखो दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो देखो जब हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये शुरुआत में एस है, तो हम दर्पण में देखेंगे तो ये एस हमें लास्ट में दिखाई देगा और लास्ट में देखो यहाँ पर ये ई है। ये ई जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें शुरुआत में देखो ये ई दिखाई देगी। देखो इस प्रकार ये देखो यहाँ पर ये हमारे देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। इसके बाद देखो ये
के भी देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये ओ, फिर देखो ये आर, आर भी देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये टी और फिर ये एस, एस देखो यहाँ पर ये शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो यह एस हमें लास्ट में दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। यानी कि एस टी आर ओ के ई को जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। देखो जैसे कि इसमें देखो ये 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो डी बी वी 8 4 7 6, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये शुरुआत में डी है तो ये डी हमें लास्ट में दिखाई देगी, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये 6 है तो ये 6 हमें शुरुआत में दिखाई देगा। देखो शुरुआत में 6 दिखाई देगा, और 6 देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 7 दिखाई देगा, 7 देखो ये हमें, ये देखो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 4 दिखाई देगा, फिर देखो ये 8, फिर देखो ये वी, फिर ये बी, बी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये डी, डी देखो यहाँ पर ये शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो लास्ट में दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। यानी कि देखो डी बी वी 8 4 7 6, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें 4 नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो असंगत भिन्न ज्ञात करो। तो देखो इसमें सबसे अलग भिन्न कौन सी है इनमें देखो, तो देखो यहाँ पर ये 4 56 ये सबसे अलग है। 4 56 यहाँ पर देखिए 3 27 5 125, इसमें देखो 4 56 सबसे अलग क्यों है, क्योंकि देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 तो देखो ये 27, और इसके बाद देखो यहाँ पर देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो देखो 125, और यहाँ पर देखो जब हम 10 की क्यूब करते हैं कि 10 गुणा 10 गुणा 10 तो देखो ये 1000। लेकिन देखो जब हम 4 की क्यूब करते हैं कि 4 गुणा 4 गुणा 4 तो देखो 64 आते हैं, लेकिन यहाँ पर 56 है, इसलिए सबसे अलग इसमें ये 4 56 हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 3 या 15 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 3 15 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो देखो जब हम ये 2 गुणा 2 करते हैं, देखो 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4, अब 4 में से 1 हमने माइनस किया तो देखो 4 में से 1 माइनस किए तो देखो ये 3, और यहाँ पर ये 3 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो जब हम 5 गुणा 4 करते हैं, 5 गुणा 4 किए तो देखो ये 20, 20 में से देखो ये वाले 5 जब हम माइनस करते हैं तो देखो ये 15 है, और यहाँ पर ये 15 ही है, यहाँ ये 15 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 गुणा 5 तो देखो जब हम 5 गुणा 5 करते हैं तो देखो ये 25, अब 25 में से भी देखो जब हम ये वाले 3 माइनस करते हैं, 25 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 25 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 22, यानी कि इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 22। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो 97 113 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 97 113 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो यहाँ पर ये 9, देखो जब हम 9 का वर्ग करते हैं लेकिन 9 गुणा 9, 9 का वर्ग करते हैं, देखो 9 गुणा 9 तो देखो ये 81, और इसके बाद ये देखो ये 4, जब हम 4 का वर्ग करते हैं कि 4 गुणा 4 तो देखो ये 16। अब देखो जब हम 81 प्लस 16 करते हैं तो देखो 97, 97 और यहाँ पर ये 97 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8, जब हम 8 का वर्ग करते हैं कि 8 गुणा 8 तो देखो ये 64, 8 गुणा 8 तो ये 64, और इसी प्रकार देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं कि 7 गुणा 7 तो देखो ये 49, 7 का वर्ग करते हैं 7 गुणा 7 तो 49। अब देखो 64 प्लस 49 किए तो देखो 113, और यहाँ पर ये 113 ही है, यहाँ 113 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 13, जब हम 13 का वर्ग करते हैं कि 13 गुणा 13 तो देखो 169,
13 का वर्ग करते हैं 169। इसी प्रकार देखो जब हम 12 का वर्ग करते हैं कि 12 गुणा 12 तो 144। अब देखो 169 प्लस 144 करते हैं तो देखो ये 313, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 313 313